रघुवंशी खान आ गए। आइए बढ़ते सीधे पंकज आर्य की ओर, जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त मैं बुंडू टोल प्लाजा में मौजूद हूँ। ये रांची टाटा रोड है, ये 4 लाइन है और हाईवे की जो सुविधाएं होती है उन सुविधाओं को लेकर जो है ये बुंडू टोल प्लाजा टैक्स लेती है और ये टैक्स की जो है वो गाड़ियों से वाहनों से ही वो टैक्स ली जाती है। मैं आपको बताऊं कि लेकिन इस पे कभी कभी गड़बड़ियां देखने को मिलती हैं। इसी कड़ी में मैं आपको बताऊं कि कल रात को ये हमारे पीछे आपको दिखाई देंगे, ये लॉरियां खड़ी हैं। ये 5 लॉरियां हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, ट्रेलर हैं, जिस पर ये बड़ी बड़ी जो है मशीनें लदी हुई हैं। मैं आपको बताऊं कि ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन ये सारी सामग्रियां हैं। ये जो वाहन के ऊपर जो लोड है ये भारत सरकार के अधीन जो है BEML लिमिटेड ये कंपनी है और इसके सामान लोड है। सबसे बड़ी बात है कि मैं क्यों आज यहाँ पे हूँ। सुबह मैं यहाँ 6 बजे पहुंचा। मुझे पता चला कि यहाँ पे टोल प्लाजा के प्रबंधन के द्वारा अवैध रूप से 3240 रुपया इन लोगों से टैक्स के रूप में मांगा जा रहा है, जबकि यहाँ के टोल प्लाजा के प्रबंधन का कहना है कि ओवर साइज के लिए 1540 रुपया देना है। लेकिन यहाँ पे समझ में ये नहीं आता कि ड्राइवरों पर ऐसी किस तरह से ये कर रहे हैं कि ड्राइवरों पर ऐसा रात भर यहाँ रुकना पड़ा और लगभग 12 घंटे 8 बजे से वो रुके हुए हैं और ये 8 बजे के बाद जो है अब सुबह का 8 बजे का ये समय है। और मैं आपको बताऊं कि ये तमाम ड्राइवर जो है अपने खर्चे से कैसे दे, उनके पास कुछ है ही नहीं। 1540 रुपये वो दे भी सकते थे, पर्ची कटा भी सकते थे, लेकिन 3240 रुपये का डिमांड अवैध रूप से यहाँ पे किया गया। हालांकि टोल प्लाजा के प्रबंधन का कहना है कि इस बारे में जानकारी नहीं है, मैनेजर का कहना है। लेकिन रात को जिस तरह से यहाँ पे एक कृत्य किया गया है टोल प्लाजा के द्वारा, तो निश्चित तौर पे एक तरह से कहें कि टोल प्रबंधन पर सवालिया निशान उठता है। यहाँ पे यहाँ के समाज सेवी राजकिशोर कुशवाहा भी पहुंचे हैं और ये तमाम चीजों को देख रहे हैं। टोल प्लाजा का जिस तरह से यहाँ पे लगातार शिकायत आती है, इससे पहले भी अवैध रूप से वाहनों से वसूली करने की बात सामने आती रही है। फिर एक बार देखने को मिला कि बेंगलोर से, चेन्नई से ये गाड़ियां जो आ रही हैं, कई टोल प्लाजा मिलते हैं और उस दौरान उनको किसी प्रकार का परेशानी नहीं होती। ठीक इससे पीछे बात करें चांडिल की, तो मात्र 320 रुपये का फास्ट टैग से उनका पैसा कटता है, टैक्स कटता है और वो आराम से आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही बुंडू पहुंचते हैं, कल रात को 8 बजे इसी टोल प्लाजा पे आपको उनकी तमाम गाड़ियों को रोक दिया जाता है और उनसे पहले 3240 रुपया का डिमांड किया जाता है। उनसे कहा जाता है कि 1540 रुपया का पर्ची कटेगा और बाद बाकी जो पैसा होगा वो एंट्री किया जाएगा। ये एंट्री समझ में नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात है, कुछ नेगोशिएशन करने के बाद जो है 2540 की बात आती है, 1000 रुपया अवैध वसूली की बात आती है। तो इस तरह से हम लोग सीधे तौर पर ड्राइवरों से जुड़ेंगे, उनसे बातें करेंगे, तमाम चीजों को जानेंगे और साथ ही साथ टोल प्लाजा के मैनेजर से जुड़ेंगे, उनसे बातें करेंगे। तब तक के लिए आप आ रहे हैं झारखंड बन रही। मैं पंकज आर्य, आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूं बुंडू के टोल प्लाजा से। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? ओवर साइज का हम लोग का पैसा लिया जा रहा है 1540 रुपया। 1540 देने के बाद भी और 1000 रुपया अलग से मांगा जा रहा है। किन चीजों का पैसा ले रहा है और कहाँ पर खड़े हो आप? बुंडू वाला टोलगेट में है। बुंडू वाला टोलगेट, तो क्या समस्या हुआ है आप लोगों को? समस्या ओवर साइज का माल लोड है हम लोग गाड़ी में, ओवर साइज। हाँ, 1540 दिया जा रहा है हम लोग से। सिंगल टूल से 3 गुना ज्यादा ले रहा है। बोलो 15 क्या हुआ? कितना मांग कर रहा है? पहला तो 3040 मांगा, फिर 2540 मांग रहा है। फर्स्ट एड में पार होता है ना? हाँ, तो फिर उसके अलावा भी ले रहा? हाँ, देने के बाद भी फास्ट कटेगा। देने के बाद भी फर्स्ट काटेगा? नहीं देने के बाद क्या मांग कर रहा है इसका? मैनेजर मांगता है। मैनेजर मांगता है। हाँ, 2540 की बात थी, कितनी की रसीद दे रहे थे? 1540 का दे रहा है। 1540? हाँ, बाकी नहीं दे रहा है। उससे पहले 3000 रुपए की मांग की। हाँ, 3000 मांगा। इतना देरी से खड़े हैं आप लोग? पूरा 12 घंटा हो गया इधर। 12 घंटा हो गया, अभी तक नहीं छोड़ा है? नहीं छोड़ा है। कितनी गाड़ी है आप लोग? 5 गाड़ी है। क्या नाम हुआ? उपेंद्र कुमार ठाकुर। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाना है? मैसूर बेंगलोर से आ रहा हूँ, जाऊंगा रांची। क्या लोड है गाड़ी में? गाड़ी भी क्या लोड है? गाड़ी में होलपेक मशीन है, कागज पत्र सब है ना? हाँ, सरकारी माल है। सरकारी माल है, फिर भी रोक दिया? हाँ, फिर भी रोक दिया। परमिशन लेटर भी है हम लोग के पास। ये देखिए, लाला नाम है मेरा। कहाँ से ड्राइवर हो क्या? हाँ, कहाँ जा रहे हो आप?
जा रहे हैं रांची जा रहे हैं। क्या लोड किए हैं आप? होल पैक मशीन है। तो फिर यहाँ खड़े हैं आप लोग गुंडू टोल में? गुंडू टोल में खड़े हैं, कल रात 8 बजे खड़े हुए हैं। यहाँ पे आने के बाद वो 3040 मांग रहा था। हम बोले कि 3040 किस बात का, तो वो बोले कि लगता है ये 3040। हम बोले इतना नहीं लगता सर, ठीक है ओवर साइज के जो भी फाइन हो वो करिए, ठीक है। तो बोलता है ठीक है 1540 दीजिए, 1000 रुपया वैसा दीजिए, एंट्री के रूप में दीजिए, रिश्वत के रूप में। अब बकाया फास्टैग भी काटने के बावजूद भी इतना पैसा लिया जा रहा है। तो फास्टैग कटा आपका? अभी नहीं कटा? अभी नहीं कटा, पार हुए ना? पार ही नहीं हुए, हाँ। उससे पहले डिमांड किया गया। कितना लगना चाहिए यहाँ पर आपके अनुसार? हमारे अनुसार का कहते जो भी इसका फाइन होता है तो ठीक है, फाइन मारिए, फास्टैग काटिए, दंड दीजिए। इससे पीछे चांडिल को भी क्रॉस करते हुए आया आप लोग, कितना कटा वहाँ पर? 320 रुपए कटा है, 320 कटा है। ओनली 320 रुपए कटा है, फास्टैग कटा हुआ है, डबल कटा हुआ है। अभी तक कहाँ टोल नहीं लगा आपको? कहीं भी नहीं लगता, ऑल इंडिया चले जाइए कहीं भी नहीं लगता है, ठीक खाली है। फास्टैग में ही जो कटना कटता है। फास्टैग में ही कटता है। फाइन क्यों काटा जा रहा है? फाइन अभी ये लोग जबरदस्ती करते हैं, अभी हम लोग क्या बता किस सकते हैं? बात को लेकर कौन फाइन? कर रहे हैं जबरदस्ती आप? ये टोल वाले करते हैं, जो भी मैनेजर है, कर्मचारी है, किस बात को लेकर फाइन बता रहे वो? ओवर साइज के जो भी है। ये बात कितने बजे घटित हुई है? कितना बजे बोला शाम को 8 बजे 7 तारीख को। 12 घंटा हो गया लेकिन अभी तक नहीं छोड़ा आप लोग। अभी तक नहीं छोड़ा है, गए थे मिलने के लिए, कोई मिला भी नहीं है। बोलता है सुबह जो भी होगा वो होगा, अभी यहाँ कोई नहीं है, जाओ अपनी गाड़ी में। ठीक हो, मैं ग्रेटर डिस्ट्रिक्ट से डूंगरी प्रखंड निमियाघाट थाना। मैं ये मशीन जो है मैं चेन्नई कुमारसू से लेके आ रहा हूँ, धनबाद लोधना फुलवारी का। बाकी कहीं नहीं लगा, चेन्नई में आंध्रा में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्या नहीं लगा? टोल टैक्स में जो साइड का ओवर साइड का जो पैसा यहाँ मांग रहा है दादागिरी करके, वो पैसा कहीं नहीं लगा हमको, कोई रास्ता में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। और ये मैं पहला बार नहीं लेके जा रहा हूँ, इससे भी हेवी मैं 22 फीट भी लेके गया हूँ। ये आसनसोल मेजा, ये बेंगलोर केनिया से लोड करके मैं आसनसोल मेजा में 2 बार लेके गया हूँ। उसके बाद ये कतरास धनबाद भी लेके आया हूँ, उसके बाद कुंजू भी लेके गया हूँ। हर एक बार लेके जाता हूँ, उस समय सही रेट ले रहा था, लेकिन इस बार ये मतलब अगला बार 2040 रुपया लिया था और इस बार डायरेक्ट 3200 रुपया ले रहा है, 3040 रुपया। कौन मांग कर रहा? ये मांग कर रहा है जो टोल वाला जो कर्मचारी है ना, उन लोग से हम पूछताछ किए तो बोला जाओ ऑफिस में हम गए, वहाँ पे तो कोई है नहीं, ITI वाला भी नहीं है, मैनेजर भी नहीं है, कोई नहीं है। तो फिर क्या करे, वो बोला कि रह जाओ गाड़ी में, अभी जब पैसा नहीं दोगे तो खड़े रहो वहीं पे। कितना देरी तक रुकल रहा है आप लोग? कल हम 8 बजे से आए हुए हैं, पूरा रात भर पूरा ठंड में, ठंड की वजह से मेरा आवाज नहीं निकल रहा है सही से। एक तो कमल नहीं है हमारे गाड़ी में, ऐसे मैं पड़ा हुआ हूँ। एक तो इधर खाने पीने का सुविधा नहीं है, पैसा भी छोड़ने का खत्म हो कुछ गया। बोल रहा है कि नहीं? छोड़ेगा ही नहीं, वो बोला है एक्स्ट्रा पैसा दो, 1000 रुपया एंट्री कराएंगे। हमको समझ में नहीं आ रहा है ये एंट्री करेगा क्या चीज। जब हम ओवर साइज का हम 1540 रुपया दे रहे हैं, प्लस उसमें हमारा फास्टैग कटेगा अलग, और ये 1000 रुपये किस बात का। आप उसका पर्ची के लिख के दे दीजिए कि हम इस चीज का हम 1000 रुपया ले रहे हैं, वो भी नहीं मांग रहा है। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम जा रहे हैं धनबाद लोधना, तो कहाँ से चेन्नई कुमारसू से आ रहे हैं। अच्छा, ये सरकारी माल है। क्या लदा हुआ है गाड़ी में? ये होलपेक मशीन है, कोयला खदान से जो मटेरियल उठा के ऊपर में लाता है, वही काम करता है। अच्छा, पिछला भी आपको मिला हुआ टोल गेट, वहाँ कितना पैसा लिया गया? वहाँ 320 रुपया लिया। इससे पहले भी हम पैसा दिए थे, एडवांस पैसा कुछ ज्यादा दिए थे? नहीं, इससे हेवी माल हम लोग लेके आए हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो 18 फीट है, हम लोग 19 फीट। नहीं, इसी टोल से जब आप गुजरे थे, इससे हाँ, पहले इसी टोल में। पैसा लगा था क्या? पहले नहीं लगा था, अब से चालू कर दिया नियम कानून। ये 6-7 महीना से, मैं 6 महीना में घर में रहा, मेरा कुछ मुसीबत था, हम नहीं आ पाए। उसके बाद आया, उसके बाद देख रहा हूँ यहाँ तो बहुत रंगदारी हो रहा है। और जब हम अकेला आते हैं ना, तो उस समय तो और रंगदारी करके ही बात करता है। यहाँ तो अभी तो हम लोग 5 गाड़ी हैं, तो अभी कुछ राहत मिल रहा है, पूरा रंगदारी करके ही बात करता है, देना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी पीछे करो। मैं तो गाड़ी सामने लगाया था, लेकिन वहाँ से गाड़ी बेक करवा दिया। एक तो लॉकिंग गिलास में पता भी नहीं चलता है कि सामने कौन सा गाड़ी पास ले रहा है, सब पूरा एकदम घेर के रखा है। फिर भी हम अपना आदमी को बोले कि जाइए पीछे, और कम से कम पीछे साइड वाला को बता दीजिए कि थोड़ा साइड हो जाइए, लेकिन कोई मानवे नहीं कर रहा है। अब करे तो क्या करे, मालिक हमको पैसा दिया था, वो पैसा तो खत्म हो चुका है, अब रोटी खाने के लिए पैसा नहीं बचा है। हर जगह ओवरसाइज हम दे रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम कर्मा कुमार टुडू, माय विलेज कुचो नगरी,
और निमिया घाट थाना से हूँ, डुमरी प्रखंड गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से हूँ। कुछ दिन पहले ही हमको जानकारी मिली थी कि ओवर साइज गाड़ी का पैसा गलत तरीका से लिया जा रहा है। जैसे आंध्रा गाड़ी था, उसका थोड़ा सा निकला हो तो 300 लिया जा रहा है, उसका जानकारी मिला था। तो हम आए थे आज 3-4 दिन पहले शाम को 8 बजे, और वो लोग जब हम लोग आए तब मैनेजर जी भी आए और फिर उसको फ्री छोड़ दिया गया कि आप जाइए, हम लोग छोड़ दे रहे हैं। उसी दिन से हम दिमाग में बैठा के रखे थे, और कुछ लड़का लोग हम बोल के रखे थे कि अगर इस तरह से गाड़ी आता है तो तुम लोग ध्यान देना। तो ये लोग करीब 10:30-11 बजे रात को आया था, तो ये लोग से मिला, जब ये लोग बताया कि हम लोग से भी ओवर साइज के लिए पैसा अवैध तरीका से मांगा जा रहा है, तब हम लोग बोले कि आप लोग सुबह तक आराम से रहिए, हम लोग सुबह पहुंचेंगे। फिर मीडिया के बंधु आप लोगों को सबको खबर किया गया। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस दिन 300 रुपया ज्यादा और गाड़ी में लिया जा रहा था, उस दिन हमको मैनेजर बुलाया, हम गए, तो उनका कहना ये था कि आप लोगों को तो हम जैसे लोकल को छूट देते हैं, लोकल को तो छूट दे दिए, आप लोग क्यों हमारे बीच में आते हैं। तो मैं और फिर ये चीज भी बोले कि आप लोग, आपका लड़का लोग गाड़ी रोका हुआ था, आप हम थाना को बुलाएंगे, पुलिस को बुला देंगे। मेरा जीएम बोलता है पुलिस को क्यों नहीं बुला देते हैं। तो मैं अभी आपके माध्यम से मैनेजर को बोलना चाहता हूँ, अभी तो वो गाड़ी रोक के रखे हैं अवैध पैसा के चक्कर में, तो अभी बुलाए पुलिस को, और मैं उनके सामने उनसे सवाल करूंगा कि अभी आप क्यों रोक के रखे हैं। जब ये लोग बेंगलोर से आ रहे हैं तो 2-3 स्टेट मिला, कहीं गाड़ी नहीं रुका, तो ये चांडिल में नहीं रुका, तो ये बुंडू टोल प्लाजा में ज्यादा पैसा क्यों देंगे, और हमारे इस क्षेत्र का बदनामी क्यों होने देंगे। ये एकदम बंद होना चाहिए। और उनका जैसे हम मिलने गए थे, आप ऐसा क्यों करते, तो उनका व्यवहार जैसे हमसे भी इस तरह से था कि धमकी दे रहे हैं। तो उनको पता नहीं है कि हम लोग किस मिट्टी से बने हैं। झारखंड के उलगुलान बिरसा मुंडा की धरती है, जान दे देंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। ये मैं टोल मैनेजर को कह देना चाहता हूँ। और इससे पहले जो मैनेजर आते थे तो ये सब लफड़ा नहीं था। इनसे पहले पांडे करके थे, और ये जब से आ गए हैं, बहुत ही गोविंद सिंह करके हैं ये मैनेजर, बहुत ही अवैध तरीके से पैसे की उगाही कर रहे हैं, ना किसी का सुन रहे हैं। देखते हैं अभी हम टोल के जो कंपनी के मैनेजर प्रबंधक, उनसे भी एक बार बात करके देखते हैं, मैडम से भी बात करके देखते हैं चाहे कि क्या होता है। अगर नहीं हो तो हम फिर विभाग को, मिनिस्ट्री को भी इस कंपनी के खिलाफ हम शिकायत करेंगे। अभी लोगों को पार कैसे करने दिया जाएगा? हम प्रशासन को एक बार फोन करते हैं, क्या करते हैं, नहीं तो फिर हम बुलाते हैं मैनेजर को, 2500 सबके सामने, आप लोग के सामने देते हैं। 2500 का पर रसीद दे, या फिर 1500 का ही देंगे बोला था, 1500 का ही रसीद दे, 2500 ले और पार करे, फिर हम देख लेंगे। वीडियो आप लोग बनाइए। अवैध वसूली की बात आ रही है। कल शाम को कुछ ड्राइवर्स इस रोड से गुजर रहे थे, और भारत सरकार के अधीन, रक्षा मंत्रालय के अधीन कुछ सामग्रियां गाड़ी में लोड है, वो पार कर रही थी, और 3240 रुपया इनसे पैसा मांगा गया ओवरलोडिंग को लेकर। क्या कहना होगा? अगर हमारे टोल प्लाजा में अगर कोई भी इस तरीके से अगर अनलीगल पैसा मांगता है तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन किया जाएगा। गलत है तो उसकी कंप्लेंट भी की जाएगी, उसको जॉब से तुरंत हटाया जाएगा। हमारे टोल प्लाजा में अगर पर्ची है तो मात्र 1540 रुपए की है पर्ची, और उसी पर्ची को लेकर हम वो पर्ची काटेंगे, इसके अलावा और कोई पैसा नहीं। तो फिर अभी क्या कर मैनेजर है आप? जी, मैं मैनेजर हूँ, नाम है गोविंद सिंह मेरा। रात्रि से ये सभी वाहन जो है जी, नहीं, मुझे अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिली। मुझे सुबह फोन आया पत्रकार महोदय का कि ऐसी बात आप टोल में आई है, तो मैं तुरंत टोल में आया और फिर मैंने बात भी की। और जब 8 बजे का आपका शिफ्ट चेंज, तो अभी का क्या रहेगा? अभी का ये रहेगा, अगर कोई गलत अगर अवैध पैसा मांगा है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 12 घंटे ठंड में ये ठिठुरते यहाँ पे ड्राइवर रुके। जी बिल्कुल, मुझे इस चीज का बड़ा खेद है। अगर ड्राइवरों को किसी भी चीज का, कोई भी प्रकार का कोई कष्ट हुआ है अगर हमारे टोल प्लाजा में, तो मुझे इस चीज का बड़ा खेद, बहुत खेद है। और इसके लिए मैं आप सभी जब आए हैं यहाँ पर, तो सभी मीडिया प्रभारियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और रही बात इसकी, अगर ये लोग इतनी दूर से चलकर आए, इनको अगर किसी भी प्रकार की हमारे टोल की तरफ से परेशानी हुई है, तो मैं उसके लिए अपने स्टाफ को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। अगर जो गलत किया है तो उसको मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा। ये जैसे दोबारा ना हो, इसके लिए क्या होगा आने वाला? इसके लिए नहीं, अभी तो जो है वो 1540 की जो पर्ची है वो तो पर्ची कट के जाएगी, वो तो करती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा अगर कोई कुछ बोलता है, अगर अवैध कुछ बात करता है, तो उसमें हम कार्रवाई करेंगे। आपके नाक के नीचे सर इस तरह का हो रहा है, ये तो बड़ा गंभीर बात है। क्या हर ड्राइवर के लिए मीडिया खड़ा होगा तभी इस तरह से आप फिर 1540 का पर्ची कटाइएगा, उसके बाद गाड़ी को भेजिएगा, फिर कुछ और व्यवस्था? नहीं, अगर मीडिया बंधुओं को अगर आना पड़ा है, अगर किसी प्रकार से अगर कोई परेशानी 6 बजे सुबह आए हम लोग जी, अगर कोई परेशानी हुई, अगर आप लोगों को यहाँ चल के आना पड़ा है, तो इसके लिए मैं यही कहूंगा कि जिसने भी अगर गलत किया, गाड़ियों को रोक रखा है, तो वो बिल्कुल एकदम गलत है, उसके ऊपर मैं एक्शन। कैसे पता करिएगा कि कौन गलती किया है? कैसे पता चलेगा आपको?
तो शिफ्ट बाई शिफ्ट हम पता कर लेंगे, वो तो हमारा काम है, हम ढूंढ के निकालेंगे। अगर कोई गलत किया तो उसको हम जॉब से भी रिमूव करेंगे। अवैध तरीका से ज्यादा पैसा लिया जा रहा था। ये लोग 8 बजे से था, इसकी जानकारी मिली। 8 बजे दिन 8 बजे रात 8 बजे से था शाम को। क्या गाड़ी था? वो जो CCL का कुछ पार्ट्स लोड है। जब 11 बजे रात को हम लड़का लोग को बोले थे कि देखते रहना यहाँ पे, हमको भी जानकारी थी कि ज्यादा पैसा लिया जा रहा था। तब ये लोग मिला, इन लोग से तो बताया गया कि ज्यादा पैसा ले रहा है। तो हम बोले कि अभी तो कोई आएगा नहीं, आप लोग भी प्रेस के मित्र लोग भी, आप लोग भी अगल बगल दूर से भी बहुत कोई है, इसीलिए हम बोले सुबह सबको बुलाया जाएगा। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आप लोग का सपोर्ट रहा, उसी के वजह से अभी छूटा है। अभी हम PD मैडम NHI से, इस कंपनी के टोल के GM से, बुंडू के SDM सर से, DSP सर से, थाना प्रभारी सबसे हम बात किए, तब जाके अभी गाड़ी को जो पर्ची दिया गया 1540 का, बस उतना ही लिया गया और छोड़ दिया गया। नहीं तो पहले 3000 2500 इस तरह से अवैध तरीका से मांग किया जा रहा था। इसके खिलाफ हम अब विभाग को भी लिखेंगे, क्योंकि आए दिन होता है। अगर हम लोग कुछ बोलते हैं तो परसों दिन 300 रुपया करके ले रहा था, हम बोले थे तो मैनेजर बोलता है गोविंद सिंह कि आप लोग अगर इस तरह से कीजिएगा, आपका लड़का करेगा तो थाना पुलिस बुला के आप लोग के ऊपर FIR किया जाएगा। तो अगर हम लोग गलत का विरोध करते हैं तो हम ही लोग को धमकाते हैं। तो अब देखते हैं, हम विभाग को भी लिखते हैं और प्रशासन के बड़े अधिकारियों को भी हम आवेदन देके इस टोल के खिलाफ, इस कंपनी के खिलाफ हमें आवेदन देंगे। अच्छा, राजकिशोर कुशवाहा बोल रहे मैडम। आपके टोल में मैडम रात 8 बजे से गाड़ी को रोक के रखा है और 1500 का पर्ची देंगे बोल रहे हैं और 3000 रुपया का मांग ड्राइवर लोग से कर रहे हैं। और 5 गाड़ियां हैं मैडम। ये लोग CCL का भी सामान लेके जा रहा है, सरकारी सामान है। इन लोग के पास पेपर भी है कि आप ना इसको रोक सकते हैं कोई टोल में, ना कोई बॉर्डर में। जो मैनेजर है गोविंद करके है, और इन लोग को 8 बजे रात से ठंड में बिना खाए पिए, जब हम लोग को जानकारी मिला मैडम, हम अभी सुबह में 11 बजे ही बात किए थे, तो हम फिर सोचे कि पत्रकार लोग को भी बुला लेते, रात में तो कोई 12-1 बजे आएगा नहीं। तो अभी हम आए हैं, तो अभी फिर आपका जो मैनेजर है दुर्गेश करके जो GM है, उनसे भी बात की है। और 3 दिन आगे भी मैडम 300 रुपया करके अवैध तरीका से पैसा लिया जा रहा था। तब हम उस दिन भी आए थे, मैनेजर को बोले तो फिर हमको बुलाया, हम ही को धमकी दे रहे हैं कि आप लोग इस तरह से करते हैं तो प्रशासन को बुला देंगे, जेल भिजवा देंगे। क्या मैडम हम लोग गलत कर रहे हैं? मैडम गलत, हम राजकिशोर कुशवाहा हुए मैडम, यहाँ के एक जनप्रतिनिधि हैं मैडम। हम आजसू से हैं मैडम। मैडम इसके ऊपर आप एक्शन लीजिए मैडम। डेली इनका यही धंधा। इससे पहले जो था उस समय ऐसा नहीं होता था। 2 मैनेजर पांडे जी आए, और जब ये आए ना तब से ये अवैध उगाही चालू है मैडम। गोविंद सिंह करके हैं। इसको अभी लोग हटवाइए यहाँ से। परसों हाँ मैडम, आप हटवाए थे। आपसे एक बार पहले बात हुई थी मेरा 3-4 महीना पहले मैडम। ये पत्रकार लोगों से भी ढंग से पेश नहीं आता है। पत्रकार लोग भी आए हुए मैडम। ठीक है मैडम, हम एक बार विभाग को भी लिख देंगे, ना चाहे आपके मंत्रालय को भी मैडम। इस तरह से कंपनी अगर आके इस तरह से करेगी, और इसमें हमारा क्षेत्र बदनाम होता है मैडम। 3-4 स्टेट में कहीं लोग को नहीं रोका गया दूसरा पर्ची से पैसा बस इन लोग को फास्टैग से ही काटा, डबल काटा, फाइन मारा, डबल काटा। ये लोग तैयार है, पर्ची से भी 1500 देने के लिए तैयार, लेकिन इसको 3000 खोज रहे मैडम। हाँ आपसे एक बार बात हुआ तो हाँ उस समय पांडे जी करके थे, आप उसको हटवाया तो उसके बाद ये आया है, ये भी वही रोल चालू कर दिया। इसमें एक्शन लीजिए मैडम, आपसे उम्मीद है हमको।